आपको भी अगर पैसे की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को ट्राई करते हैं। पर आज के इस वीडियो के अंदर बजाज फाइनेंस कार्ड से या फिर बजाज फाइनेंस से किस तरीके से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 21 से 60 साल के बीच में होना चाहिए और आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सिविल की बात करें तो 685 सिविल होने चाहिए और आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप आसानी से बजाज से आसानी से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसको बैंक अकाउंट के अंदर डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस को समझते हैं। उससे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वो समस्त जानकारी एक शिक्षा मात्र है और आप इस वीडियो को देखने के बाद लोन अप्लाई करना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजाज से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अंदर आना होगा जो कि बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो सबसे पहले पर्सनल लोन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर इंडस्ट्रियल हो या फिर यहाँ पे सिंपल प्रोसेस में आप इसको कर सकते हैं। और इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे रेटिंग काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है 4.8 की। और आपको पता है कि बजाज फाइनेंस फाइनेंस करने वाली कंपनी में सबसे टॉप पर है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोलेटरल हिडन चार्ज नहीं है। और ये 24/7 के अंदर ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पैसा आपके खाते के अंदर भेज देता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है 10% से होता है। और क्विक अप्रूवल यानी कि 5 मिनट के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताएं तो ये 40,000 से 50 लाख तक के बीच में लोन देता है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हमें मान लीजिए कि कुछ ही लोन अमाउंट चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें 50,000 का लोन अमाउंट चाहिए, हमने 50,000 का लोन अमाउंट सेलेक्ट किया और इसकी टेन्यूर यहाँ पे देखेंगे कि 84 और 96 मंथ दिया हुआ है। हमें और कम चाहिए तो हम अपने हिसाब से और कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 24 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। 24 मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टर्म्स लोन जो फिक्स इंस्टॉलमेंट है वो 2330 रुपये बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म पे क्लिक कर देते हैं तो आपको 2424 रुपये बनेगा। हम यहाँ पे टर्म्स लोन पे क्लिक कर देते हैं जो कि फिक्स इंस्टॉलमेंट है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बता देता है कि आपकी जो मंथली इंटरेस्ट, यहाँ पे मंथली जो इंटरेस्ट पड़ेगी यानी कि सालाना वो 11% का पड़ेगा, यानी कि मंथली लगभग 1.00 पॉइंट करके कुछ पड़ेगा। ठीक। अब इतना करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 50,000 होगा, हर महीने आपको 2330 रुपये पेमेंट करना होगा। टोटल जो रीपेमेंट अमाउंट है वो 55,920 रुपये, यानी कि कह सकते हैं लगभग 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो इसके अंदर जो भी कन्वीनियंस फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करने के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एलिजिबिलिटी पे आ जाइए और एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी जो एज होनी चाहिए वो होना चाहिए 21 से 80 साल के बीच में। अगर आपका एज 21 साल से कम है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट विथ की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है तो भी हो जाएगा। सिविल कम से कम 685 होना चाहिए। अगर 685 से कम है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा और आप अगर 685 से सिविल कम है तो आप इससे लोन भी अप्लाई मत करिए। फिर यहाँ पे और डिटेल्स की बात करें तो इसके अंदर आपके पास पैन कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप आसानी से कर पाएंगे। अगर उनके कहने का मतलब है बैंक अकाउंट और दो डॉक्यूमेंट्स, जैसे पैन कार्ड मैंडेटरी है और आधार कार्ड भी, और उसके अलावा कोई भी है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक। अब चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं, हमें थोड़ा देर वेट करना होगा। ये हमारी पूरी फाइल को पूरी तरीके से अपडेट कर रहा है। अगर पहले से प्रोफाइल आपकी बनी होगी तो आपके सामने आ जाएगी, अगर नहीं बनी होगी तो आपको शुरू से सब कुछ फिलअप करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछेगा कि आपका जो नाम है पैन कार्ड पे वो कितना है, और यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आएगा उसको डालिएगा। और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल पिन यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उसका पिन कोड क्या है वो डालना है।
और जैसे आप पिन डालेंगे, पिन के हिसाब से आपका जो भी रेजिडेंशियल सिटी होगी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दोनों टर्म एंड कंडीशन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जो अकाउंट है वो प्रोसेस में चली जाएगी। अब यहां पे पूछ रहा है कि आपका बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सभी बैंक अकाउंट दे रहेंगे, तो जिससे भी आप अच्छा खासा ट्रांजेक्शन किए हुए हैं उस बैंक को इस तरीके से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, आपको नीचे एक टर्म एंड कंडीशन इस तरीके से आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब ये आपके बैंक से वेरिफिकेशन कर रहा है आपकी इनकम डिटेल्स को। अब जो भी आपके बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे भरना है और यहाँ पे नीचे अलाउ कर दीजिएगा तो ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप भी हो जाएगा। और थोड़ा सा नीचे करना है, एंड टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब ये पूरी तरीके से प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। कब प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होगा, जितना भी लोन ऑफर रहेगा आपको कुछ ही समय के अंदर ये पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। अब जो भी होगा आपकी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, बस यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है, फिर ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करके गिव कंसर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी होगा आपका पूरी तरीके से जो बैंक होगा पूरी तरीके से यहाँ पे रिसीव करेगा, इनकम डिटेल्स को फैच करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ देर तक वेट करना होगा, हो सकता है कि कुछ समय लग सकते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा जो कि आपकी पूरी डिटेल्स को समराइज करके पूरी डेटा को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद अगर आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे आपके सामने ये शो करेगा। तो यहाँ पे कुछ देर तक आपको वेट करना है और पेज को क्लोज नहीं करना है। अब यहाँ पे आ गया है कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो है आपको देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में सबसे पहले आपको कंपनी का नाम, कंपनी का टाइप प्राइवेट है या फिर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। जॉब का जो टाइटल है कि अकाउंटेंट है, मैनेजर है, सेल्समैन है। उसके बाद कितने साल से आप काम करते हैं वो चीज़ डिटेल्स जानना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने जो ऑफिस होगा उसका एड्रेस पूरी तरीके से यहाँ पे भरना है। एड्रेस भरने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लोन ऑफर यहाँ पे निकल के आया है ये मैक्सिमम बता रहा है कि आप 7 लाख तक एलिजिबल हो सकते हैं इस लोन के लिए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें और कम चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और लोन हमको बस ज़्यादा नहीं चाहिए, हम यहाँ पे 1 लाख फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद इसकी जो टेन्योर है उसको हम कम कर लेते हैं। कम करने के बाद इसकी जो ईएमआई बन रही है इतना बन रहा है। इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, तो हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर हम लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो इसको लोन हम नहीं ले पाएँगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप बैंक में जाइए, बैंक से अप्लाई करिए, वहाँ से आपको कम में लोन भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी कम लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे कि 1 लाख मुझे ये लोन दे रहे हैं, इसकी हर महीने जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो हर सालाना की बात करें तो 31% का पड़ रहा है। अभी जब हम इसको डिसबर्समेंट करेंगे तो इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह कटेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें लोन जो है महँगा पड़ जाएगा। तो हम आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है, तो आप बैंक में जाइए, बैंक में जाने के बाद लोन अप्लाई करिए। वहाँ से आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज काफ़ी ज़्यादा कम लगता है और आपका अच्छा खासा लोन भी मिल जाएगा। बाकी आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर इंस्टेंट पर्सनल लोन या फिर जो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराती हैं लोन कंपनियाँ, उनसे अगर आप लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट इसी तरीके से देखने को मिलेगा, 30%, 35%, 40% सालाना आपको इंटरेस्ट इस तरीके से पड़ेगा। तो अगर हम इस लोन को अप्लाई करना चाहेंगे तो जैसे हम कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें इस लोन की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप आगे बढ़िएगा, केवाईसी को कंप्लीट करिएगा। केवाईसी कंप्लीट करने में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और आपको एक सेल्फी की, तो सेल्फी वगैरह आप अपलोड कर लीजिएगा। आपकी जो केवाईसी होगी इंस्टेंट कंप्लीट हो जाती है और आप लोन लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे लोन की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन से लोन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा है इस भी एप्लीकेशन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप आसानी से लोन ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आप बजाज से आसानी पूर्वक लोन ले सकते हैं, जो कि पर्सनल इंस्टेंट आपके अकाउंट में 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर भी कर देता है। बाकी अगर आपको इससे लोन नहीं मिल पा रहा है, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, उसमें मैंने एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दिया है जिसमें अगर आपकी सिविल काफी ज्यादा खराब है तो भी आसानी से लोन मिल जाएगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।